ना पैर थके हैं, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसलिए सफ़र जारी है। आप सभी साथियों को नमस्कार। मास्टर प्लान एजुकेशन पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विभूति की बात करेंगे और जानेंगे इनके जीवन संबंधित बातों को। 13 फरवरी एक खास दिन है जिसको हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस हम मनाते हैं। चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। ये भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, कवयित्री हैं और राजनीतिज्ञ थीं। अब आगे हम बात करते हैं और क्या है महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें भारत कोकिला, इनको सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल्स ऑफ इंडियंस कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सरोजिनी नायडू जी थीं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में बनी। उनका जो है जन्म हैदराबाद में हुआ था और उनकी जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी के बारे में मुख्य बातें और हम जान लेते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम कॉलेज के संस्थापक थे। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं और 12 वर्ष की आयु में ही 10वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बात करें कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वह स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गईं। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने जो है देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतनी बातें हमने देखा सरोजिनी नायडू जी के प्रारंभिक जो है जीवन के बारे में, स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में, और इनसे संबंधित कुछ बातों को हम देखते हैं। इनकी प्रमुख भूमिकाएं क्या क्या रहीं, इन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया है और बातें देखते हैं। 1925 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता भी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी द्वारा किया गया। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात देखें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका रही और ये जेल में भी गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। यानी कि हम जान सकते हैं कि जो सरोजिनी नायडू जी थीं उनको 1947 में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। साहित्यिक योगदान की बात करें अगर हम कि साहित्य में इन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया है, तो वे एक प्रसिद्ध जो है कवयित्री थी जिन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखीं। उनकी प्रमुख रचनाओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यानी कि इस पुस्तक को आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके साथ ही साथ दी बर्ड्स ऑफ टाइम्स, ये इम्पॉर्टेंट हैं। विरासत की बात करें, क्या विरासत रहा, तो जो है सरोजिनी नायडू की याद में भारत सरकार ने 1964 में एक डाक टिकट जारी किया था। उन्होंने अपने जीवन जो है पूरी स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ये सरोजिनी नायडू जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप के लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और मास्टर प्लान पे बने रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।